और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील नथानिया की मौत हो गई है। बता दें कि इंदौर के एलआईसी एजेंट सुशील नथानिया की मौत हुई। बेटी आकांक्षा को गोली लगने से वो घायल हुई है। आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा, फिर गोलियों से भून डाला और 4 दिन पहले ही बेटे बेटी और पत्नी के साथ वे कश्मीर गए हुए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने मौत की पुष्टि की है। परिवार में शोक की लहर देखने को मिल रही है और अपने परिवार के साथ वे कश्मीर घूमने गए थे। सुशील अलीराजपुर में एलआईसी में काम करते हैं। तो आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमला और इस हमले में इंदौर के सुशील नथानिया की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि पहले आतंकियों ने उनको कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद गोलियों से भून डाला। तो एक बड़ी कायराना हरकत आतंकियों की सामने आई, जहां इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और 26 लोग में इंदौर के सुशील नथानिया भी मौजूद थे। वो उनकी बेटी को गोली लगी है और गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील नथानिया की मौत हुई। इंदौर के एलआईसी एजेंट सुशील नथानिया की मौत हुई है और बेटी आकांक्षा को गोली लगने से घायल हुई है। पहलगाम में आतंकी हमला, और आपको बता दें कि एक बार फिर यहां पर कायराना हरकत आतंकियों की देखने को मिली। एक बार फिर कश्मीर घाटी लाल हो गया है। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सख्त मूड में नजर आ रहे हैं, जहां आपात बैठक भी बुलाई गई है और जल्द से जल्द आतंकियों को करारा जवाब देने की तैयारी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 26 लोगों की इस हमले में मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और इन 26 में इंदौर के सुशील नथानिया भी शामिल थे। आपको बता दें सुशील नथानिया की मौत हुई है, जो कि 4 दिन पहले ही कश्मीर अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के साथ वे कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन इस हादसे में वे भी मौजूद थे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत पाटिल जुड़े हैं। भारत, देखिए, एक काफी कायराना हरकत आतंकियों की एक बार फिर से देखने को मिली है और इस आतंकी हमले में इंदौर के सुशील नथानिया की मौत भी हो गई है। उनकी बेटी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। क्या कुछ उनके परिवार के बयान सामने आए और आसपास के लोगों का क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है? देखिए, इस वक्त आसपास के लोग खुद बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है कि वो खुद भी ये सदमा जो है वो सहन नहीं कर पा रहा है कि जो आसपास जैसे पास रहने वाले खुशी खुशी एक परिवार घूमने जाता है, लेकिन एक ऐसे आतंकी हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन हालांकि अभी उनके घर के पास कोई मौजूद नहीं है। घर खुशी का है, हालांकि वो दुबट के रहने वाले और यहाँ पर जो अलीराजपुर है वहां पर वो एलआईसी अफसर के पद पर थे और पूरा घर लॉक है। लेकिन आसपास लोग काफी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और अभी उनके परिजनों से संपर्क भी किया जा रहा है और भी लोग मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? आपको जानकारी मिली क्या? मेरा नाम नजर बेंडवाल है जी। ये एलआईसी में अलीराजपुर में ब्रांच में ग्रुप की तरफ से अभी घूमने गए थे। आपको कब जानकारी मिली? तो कल शाम को अभी क्या स्थिति वहाँ पर? बेटी को भी वहाँ पर बेटी को घायल है। हाँ, घायल है। उसमें भी पॉसिबल शायद स्कूल में जाने का है। अभी 12 साढ़े 12 बजे बाद निकलेंगे। वहाँ से किसी से बात हो पाई आपकी? किसी ने कुछ बताया? उनकी मिसेज से कोई बात हुई हो तो सरकार ने वहाँ से संपर्क किया अभी तक? यहाँ पे हमें फोन आया था जी, तो घूमने निकलने का बिल्कुल। मतलब कब गए थे पहलगाम? कहाँ घूमने जा रहे थे पता? शनिवार को गए होंगे। अच्छा, कंफर्म से नहीं, क्योंकि क्या है पोस्टिंग देना है तो वीकली आते थे जी। 2 दिन रुक सकते हैं, तो उससे कोई मुलाकात नहीं हो गई हमारी। यहाँ कब से रह रहे हैं? करीबन 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से हुआ ऊपर। 30 साल से है ये उनके जो है रिलेटिव भी थे, उन्हें भी अभी कोई जानकारी। लेकिन ये है कि आकांक्षा को और उनके पार्थिव शरीर को जो है तकरीबन यहाँ पर दोपहर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक लाया जाएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार संपर्क कर रही है। यहाँ पे जो अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंचे, पूरी जानकारी यहाँ पर जुटा रहे हैं। और अभी क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी, क्योंकि अधिकतर उनका जो रहना है वो बाहर हुआ करता था, क्योंकि एलआईसी एजेंट से तो अधिकतर वो वीक में 1 ही बार या 2 बार यहाँ पर आया करते थे।
अभी लंबे समय से रह रहे हैं पूरा परिवार के साथ यहाँ पर। जब भारत देखिए, घूमने के उनकी लिए बेटी निकले को थे। भी गोली लगी थी और इसी के साथ देखा जाए तो उनकी बेटी भी घायल थी। तो उनकी बेटी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और इसके साथ साथ उनका बेटा और उनकी पत्नी भी मौजूद थी, तो फिलहाल उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? हाँ, देखिए बताया जा रहा है कि बेटी का जो प्राथमिक उपचार है वो किया जा रहा है। खुद वहाँ पर जो तमाम जो डॉक्टर्स है उनकी टीम वहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा भी और भी कई वहाँ पर घायल मौजूद है। लेकिन ये साफ है, सरकार का रुख साफ है कि अब सरकार ऐसे आतंकियों को जो है वो बख्शेगी नहीं। लेकिन वाकई जो घटना, ये विवश घटना को हम कह सकते हैं कि आतंकियों ने ना नाम ना घर पूछा ना किसी चीज का, लेकिन इस राह सीधा की उन्होंने अनादुल फायरिंग करना शुरू हो गई और एक के बाद एक वहाँ पर चलते रहे। अब तक अगर बात की जाए तो 27 पे पहलगाम में जो है वो सामने आई है, कई लोग घायल हैं और इसी घायल में 2 और एक बहू के परिवार जो थे वो जान बचाकर जो है बाल बचे थे और इनका अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जो है वो अपलोड किया गया था। फिलहाल उनकी अगर बेटी की बात की जाए तो स्थिति जो है स्थिर है। पत्नी जो है उनकी अभी भी सदमे में है, उसको जब यहाँ पर लाया जाएगा तब स्थितियां और भी पता चलेगी। लेकिन एक ये बड़ा हादसा जो है, आप कह सकते हैं आतंकी जो हमला हुआ है, ये काफी निंदनीय है और इसको लेकर के आप सरकार भी सकते हैं। ये अभिनंदन नगर का घर था जहाँ पर हम मौजूद थे और उन आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अब इकट्ठा होना शुरू होता है। देर शाम तक जो है जब उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा, जब घायल बेटी और उन्हें भी यहाँ पर रेफर किया जाएगा, उसका स्थिति सामने आएगी। लेकिन ये जानकारी मिली कि घर के जो 10 सामने उनका जो घर है जहाँ पर वो रहते हैं, वहां पर फोन आया था और फोन आने के बाद जो है उनको जानकारी मिली थी ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो सुशील है वो जो है आतंकी हमले में जो है उन्हें भी गोली लगी थी और उस गोली से उनकी भी मृत्यु हुई और बेटी भी जो है घायल परिजनों को मिला था। और आप भीड़ भी मेरे साथ देख सकते हैं कि लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा होते जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों से आप और भी और ये हमारे काफी पुराने बच्चे थे जी, यहाँ पे हमारा भी निवास है और हम लोगों का यहाँ पे जो शाखा लगती है ये भले क्रिश्चियन परिवार, लेकिन हमारा उनसे इतना आत्मीय संबंध था कि उसके बावजूद हम मतलब आज यहाँ पे कितने रात से जब से सूचना प्राप्त हुई है वहाँ इतना व्यथित है कि मतलब रात भर नींद नहीं आई है। और अभी हम उनसे कोई संपर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ऊपर से सूचना मिली है कि 12:30-1 बजे तक वहाँ से वो लोग प्रस्थान करेंगे यहाँ के लिए। तो उसके आगे का जितना भी कार्यक्रम रहता है वो लोग हमें तय करेंगे। कोई परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया। भाई उनके भाई से और बेटी से चर्चा हुई, परिवार की जो बेटी की क्या स्थिति कुछ पता चली? उनके पैर घायल तो है वो भी, लेकिन अभी सकुशल जी, पैर में गोली लगी है और सकुशल है अभी, हालांकि घायल है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक से 1.5 बजे के करीब वहां से निकलेंगे और फिर यहाँ पर जो भी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि सुशील से काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे। सुशील 30 सालों से यहाँ पर थे और उनका जो है एक व्यक्तिगत जो अगर स्वरूप की बात की जाए तो हंसमुख और लोगों से मिलने जुलने वाले थे। बाकी आसपास के लोगों को भी काफी जो है ये इस खबर के बाद में कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो व्याकुल और नजर भी आ रहा है। लेकिन इस पूरे हमले को लेकर के अगर बात की जाएगी तो केंद्र सरकार और ने भी जो है सख्त रवैया अपनाने की बात करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जो सऊदी अरब दौरे से के मोहम्मद आ रहे हैं, पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। अब तक भी आतंकवादी जो घटनाक्रम से जुड़े हुए ये टेररिस्ट है वो अब तक वहां पर गिरफ्तार नहीं आए हैं। फिलहाल बात की जाए पूरे घटनाक्रम में तो यहाँ पर बिल्कुल भारत, देखा जाए तो काफी दुखद ये मामला है और इस पूरे मामले में इंदौर के सुशील नथानियल की मौत होना भी कहीं ना कहीं शोक की लहर अब लोगों में देखने को मिल रही है। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा कब तक उन्हें लेकर आते हैं और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर आता है। हम आपसे आगे इस खबर पर जरूर अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए भारत बहुत बहुत धन्यवाद।